नमो शीत्यं समुपेतमृत्युं नमो जयत्य समुपेत्यमृत्यम् पिता न सस्य जननी न सस्य देवा न तस्य नमो जयत्य समुपेत्यमृत्यम् गुरु गुरु न नहीं स वह स्यात् हो स्वजन कुटुंबी न नहीं स ऐसा व्यक्ति स्यात् हो पिता 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 न नहीं सह वह स्यात् हो जननी माता न नहीं सा वह स्यात् होगी देवं अर्च विग्रह न नहीं तच वह स्यात् हो न नहीं पति पति च सह वह स्यात् होय न नहीं मोचयेत वा सकता है यह जो समुपेत मृत्युं बारंबार जन्म मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर होने वाले को अनुवाद और तात्पर्य श्री शिष्य महेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जो अपने आश्रितों को बारंबार के जन्म मृत्यु के पद से न पा सके उसे कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पद से उबार सकने में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पद से अपने को बचा नहीं पाता। तत्वा देह पुनर्जन्म नीति मामेति शोधते। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म चमेति यो वेदी संकट। इतिहास में ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का तो है। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता 9:27 में उपदेश दिया है, यद करोसि यद ज्ञानसि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती, तुम जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, तो जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता है। और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इस प्रकार यज्ञ करने वाले
ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वे श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह जन्म मरण के आसन संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न श्याम श्यातव, देवों शब्द देवता या उनके अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराध्य स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभदेव इसलिए मना करते हैं वे तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रितों को बारंबार जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वो अपने अवैधिक कर्मों के कारण अर्चना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रितों को जन्म मरण के चक्कर से उबार ना सके। ओ ज्ञानदस्य नामंजन सलाहय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्र को उपदेश, श्लोक संख्या 18 है। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि माता पिता गुरु नहीं बनना चाहिए, अपने आश्रितों को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना पड़ेगा। का ये 84 लाख योनि है, उसमें से एक मनुष्य योनि है, उसमें ये संभव है ना। बाकी ये चांस बार बार नहीं मिलता, क्योंकि हमारा क्या होता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार ये बार बार हम ये मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं कि एक बार आ चुके हैं, हम कई बार ये मनुष्य जीवन में आ चुके हैं। कभी ये शरीर हमको पुरुष का मिला है, कभी ये स्त्री का भी मिला होगा, तो ये शरीर में हम घूम के आए हैं, फिर भी हम यहाँ ही हैं। इसका उत्तरदायी कौन है? हम खुद ही है ना, ताकि हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से नहीं निकले, ये उसका ये साबिती है ताकि हमारे हम किसी के पूर्वज बने होंगे या हम भी किसी के पिता भी बने होंगे, लेकिन हमने यहाँ ये जो श्लोक दिया है कि हमें माता पिता या गुरु भी नहीं बनना चाहिए अगर हम आश्रितों को ये जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पाए तो ये कठिन है। लेकिन अभी ऐसा ये कलयुग है और अभी मॉडर्न साइंस का ज़माना है और ये सब, तो अभी ये संभव हो सकता है क्या कलयुग में? अगर कोई भक्ति करता है किसी का लड़का, तो भी माता पिता उसको कृष्ण भक्ति बनने, अगर कृष्ण का कोई भक्त बनता है तो उसको क्या करते हैं, रोकते हैं ना। अब उसको क्या आशा होती है कि अगर भक्त बन गया तो हमारी देखभाल कौन करेगा। तो हम देखते हैं कई लोगों के तो पुत्र होते ही नहीं है, तो भी वो जिंदगी नहीं जी लेते। तो एक उदाहरण है, तो हमारे परम श्रीधर स्वामी बराबर,
तो विवाहित है, उसको संन्यास देना था। तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, बराबर। तो उसने छिपकली थी, उसने एक संतान उत्पत्ति की। तो छिपकली तुरंत वो चलने लगी और उसको खुराक भी मिल गया, बराबर। तो उसको विश्वास हो गया, तो वो फिर तुरंत निकल गए। तुरंत उसने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया। तो कई बार हमको क्या लगता है कि हम कंट्रोलर है, लेकिन क्या सही में हम कंट्रोलर है? भोक्ताराम तो कौन है? भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर। जो भी है ये पूरा भौतिक जगत, ये भौतिक जगत नहीं, अनंत कोटि भौतिक जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसके भी मालिक कौन है? कृष्ण है ना। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक छोटा 1 BHK या 2 BHK के मालिक है, वो भी कितने साल तक? 50-60। अभी कलयुग की एवरेज कितनी है? 100 साल। लेकिन 100 साल में कोई जीते नहीं। उसमें भी हम क्या करते हैं, गर्व करते हैं कि ये मेरा है। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। जब हम शरीर छोड़ते हैं और हमारा अग्निदाह होता है, तो कोई भी है तो कितना होता है, एक मुट्ठी में समा जाता है। मंद सुमन मंद भाग्य, कलयुग की बुद्धि ऐसी, हम भूल जाते हैं। अल्लाह चर्चा कर रहे थे 100 साल तो आयुष्य है, बराबर। तो मनुष्य जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, लेकिन एक मुख्य कर्तव्य है जो सबको निभाना चाहिए, चाहे वो पिता हो, पत्नी हो या पुत्र हो। उसका एक ही कर्तव्य रह जाता है कि हमें सबको कृष्ण भावना में जोड़ना है और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में निकलने का उसको मार्गदर्शन देना चाहिए। पुनरपि जन्म, पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, बार बार ये हम आवागमन कर रहे हैं, तो उसमें से निकलने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो करते नहीं हम। क्या, अगर मैंने बोला ना, अगर किसी की कोई घर में कोई बच्चा ब्रह्मचारी बनना चाहता है तो क्या करते हैं, मेरे को 15 साल हो गए तो मेरे को बहुत सारा अनुभव है। तो किसी की इच्छा है तो उसको ये मोह माया जाल में फंसना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं घर वाले उसको जबरदस्ती ये कुएं में डाल देते हैं। ये अंधकूप बोला है ना, एक बार ये इसमें कोई गिर गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो पिता बनने या माता बनने के लायक है क्या? थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन सही है। अगर वो इससे जगह कृष्ण भक्त बन जाता है तो अगर वो भी प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे भक्त बन गया तो उसकी कितनी पीढ़ी कर जाएगी। इसको फिर ये कर्मकांड ये विधि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके घर में कृष्ण भक्त जन्म लेता है तो फिर ये सब सकाम कर्म ये विधि अपने आप हो जाती है। जैसे हम उदाहरण तो है, पेड़ों में कहाँ पानी डालते हैं, पत्ते में कि मूल में? अगर मूल में डालेंगे तो सबका सिंचन हो जाता है ना। तो कृष्ण भक्त भावना तो वही है। अगर हम मूल में पानी डाल रहे हैं तो फिर ये कोई विधि करने की जरूरत नहीं रहती कि ये करो वो करो। तो थोड़ा प्रयास करूँगा। तो वास्तविक गुरु, पिता, माता, पति, पुत्र कौन है?
वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही पति तथा वही पुत्र वंदनीय है, जो कर्मों के मूल का उन्मूलन करने वाली हरि भक्ति प्रदान करता है। हे तात, श्री कृष्ण का भजन सर्व मंगलों का मंगल कारक है और कर्मों को प्रकोप रूपी रोगों की औषधि का उनका विनाशक है। ये है नारद पंचरात्रि रात्रि 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 12-13 में व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं। ये क्या कि कृष्ण भक्ति क्या है? मंगलमयी है ना, सर्व मंगलमयी। क्या लिखे हैं? सर्व मंगल में मंगल कारक है और कर्मों पर भोग रूपी रोगों की औषधि है, उनका विनाशक है। हमारा कर्म फल है, उसका तो क्या है? एक्शन रिएक्शन बनता है ना। पाप करेंगे तो उसका भी एक अलग अकाउंट होता है और पुण्य का भी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं 1866 में? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान गारंटी देते हैं कि माँ सूझ, तू डरिश नहीं, मेरे शरणों में आ जाओ। तो क्या कहते हैं? सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हारे पाप कर्म और पुण्य कर्म ही खत्म हो गया तो फिर या फिर हम रहेंगे नहीं ना। लेकिन रहते क्यों है ये चक्कर में? और हमारी अनगिनत इच्छाएं रहती है, तो इच्छा की वजह से भी हमको बार बार ये आवागमन करना पड़ता है। क्या तुम्हें क्या करना चाहिए? और दूसरा हमने देखा ध्रुव महाराज, तो दूसरा भी एक नरसिंह पुराण अध्याय 31 श्लोक संख्या 37 सुनीति तथा ध्रुव महाराज का संवाद है। तो मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। सुनीति बोली, मेरे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं। यदि रोकूं तो मेरी जीवा के सैकड़ों टुकड़े हो जाए। क्या बोल रही है? ऐसी माता अभी कोई बोलेगी? ये ध्रुव महाराज और सुनीति का सवाल है। तो कृष्ण भक्त बनने में हम देखते हैं। और तीसरे स्कंद में भी आता है, जब ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे थे? पुष्पक विमान में जा रहे थे, उसको अचानक उसकी माता याद आई है। तो भगवान ने क्या बोला? देखो आपकी माता का तो तेरे पुष्पक विमान जा रहा है। तो कृष्ण भक्ति में क्या बुराई है? सभी से सर्वगुण संपन्न है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है। तो हम देखते हैं तीसरा अजामिल का भी उदाहरण है शास्त्र में। इसने थोड़ी सी भक्ति की थी है? फिर बाद में क्या हो गया? उसका अलग दिशा में चला गया ना। फिर भी उसने नारायण को तो नहीं बुलाया था, उसके लड़के को बुलाया था ना। सिर्फ नामापात से उसको और एक चांस मिला। तो उस लोग ने सोची ना, तो कोई अगर अल्प मात्रा में भी भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसको याद करते हैं। तो अगर किसी में 99% अवगुण है लेकिन एक सद्गुण है, तो भगवान क्या देखते हैं? तो अजामिल तो कितना पापी बन गया था ना, हमने देखा लुटेरा और किसी के साथ भी उसने शादी की थी, अपनी पत्नी को छोड़ के माता पिता को भी बाहर निकाल दिया था ना उसने तो। और एक वेश्या से शादी करके वो पूरा क्या डकैती बन गया था ना। लेकिन फिर भी भगवान ने उसका हम देखते हैं कि यम के दूत आ रहे और विष्णु दूत भी आ रहे। तो नाम की महिमा कितनी है? सिर्फ नामापास, शुद्ध नाम भी नहीं लिया था ना। तो इसलिए कलयुग में क्या है? कलो दोष निधि राजन हस्ती एक महान गुण,
कीर्तनादे कीर्तन मुक्त संत परम विजय। तो कलयुग में ये दोषों का सागर है, अनगिनत दोष है, आप उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। कोई अपने पाप गिन सकता है? ये जन्म के, पिछले जन्म के कोई गिन सकता है? एक के पास रिकॉर्ड रहता है, किसके पास? चित्रगुप्त के पास। हर एक सेकंड का हमारा फिल्म बनती है। ये लोग क्या फिल्म बनाएंगे? ये तो डुप्लीकेट लोग हैं, बॉलीवुड वाले तो साले हैं। उसको बोलो फिल्म बनाने को चित्रगुप्त के पास जाओ, उससे कुछ सीखो। वो आपकी भी फिल्म तो आप भले फिल्म उतार रहे हैं बॉलीवुड, लेकिन आपकी फिल्म वो बना रहे हैं चित्रगुप्त। आपको कौन से नरक में, इसलिए तो कहते हैं कि नरक कलयुग में है नरक हाउसफुल रहता है। यमराज भी सोचते हैं, तो अभी के लोग ये है क्या शास्त्र के विरुद्ध भी इतना गुनाह करते हैं, पाप कर्म इतना करते हैं कि यमराज को भी सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी में सजा दूं। इसे तो गरुड़ पुराण में सब लिखा है कि ये पाप कर्म करेगा तो ये सजा है। लेकिन अभी के लोग तो पापी ऐसा करते हैं तो यमराज भी उसको भी सोचना पड़ता है कि इसको कौन सी सजा दूं, लेकिन देंगे पक्का, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हम देखते हैं कि जब मृत्यु के समय क्या होता है, यमदूत आते हैं और उसके साथ क्या होते हैं, तो बड़े बड़े कुत्ते भी आते हैं। उसको देख के ही सबका मल मूत्र छूट जाता है, अच्छे अच्छों का। सही में तो हम देखते हैं कई बार किसी का जो प्राण है वो क्या है, नीचे के द्वार से मल मूत्र छूटता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका यम का टिकट फाइनल हो गया है। और ऊपर के द्वारों से ज़्यादा है तो, या तो अगर जैसे भक्त है, कृष्ण भक्त है, उसके कोई माता पिता भी गुजर जाए उसके सामने, और वो भी हरे कृष्ण मंत्र बोल के उसके सामने प्राण निकला है तो क्या है, वो तो पक्का, और उसमें भी एकादशी के दिन, तो उसका तो कंफर्म टिकट हो ही गया। देखा है ना, सामने प्राण जा रहा है उसमें कान में, तो बाकी ये हम देखते शिव जी के भक्त है बराबर, तो शिव जी भी काशी में क्या बोलते हैं, कोई मर जाता है तो राम नाम तो बोलते हैं ना, राम राम ही बोलते हैं ना। तो ये तो एक भक्त की माता, तो मृत्यु, तो इसलिए मृत्यु कैसे, आर्ट ऑफ डाइंग लोग कहते हैं कि मृत्यु भी एक कला है, हमें कैसे मरना चाहिए। जीना तो बहुत सब सीखते हैं कैसे जीना है, एक बंगला बनाना है, गाड़ी बनाना है, ये लेना वो लेना, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखते हैं 1 करोड़ बनाए, 1 लाख बनाए, में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और किसी का भी अगर बन भी जाए तो अभी क्या होता है, साइबर फ्रॉड वाले 1 सेकंड में खत्म कर देते खाता, तो उसका क्या होता है, सपना चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन एक अकाउंट ऐसा भी है जो कभी खत्म नहीं होता, वो क्या है, हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अकाउंट ऐसा है, आप दिन में 1 बार लो, पूरा दिन लो, तो ये अकाउंट आपका बढ़ता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो कौन सा खाता बनाना चाहिए, बैंक बैलेंस। नोट क्या है, आज है कल नहीं है। तो सही खाता हमें हरि नाम का भरना चाहिए, ताकि अंत समय तक अगर हमारी चेतना भी बेड रेस्ट भी हो गए और हमने भगवान की सेवा नहीं की, तो भगवान भी हमको क्या है, भक्तों के द्वारा या भक्तों के समूह में रहेंगे तो याद दिला सकते हैं, भगवान भी याद दिला सकते हैं। और आगे है एक नारद पंचरात्रि में अध्याय 1 श्लोक संख्या 9 महादेव और नारद मुनि का संबंध है कि वैष्णव पुत्र की महिमा क्या है।
पुत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कभी पुत्र भी नहीं बनते। तो इसमें अनुवाद में लिखा है, वैष्णव का जन्म मात्र से उसके पितामह तथा सत्संग पीढ़ियों को पवित्र कर देता है और वे सभी कर्म भोग से मुक्त होकर गोलक चले जाते हैं और 7 पीढ़ियां तक माता महो और जिसकी कन्या को वो ग्रहण करता है उसकी भी 7 पीढ़ियों का अनायास ही उसके जन्म मात्र से उद्धार हो जाता है। महादेव और नारद मुनि का सवाल है, अगर ऐसा पूछो तो नारद मुनि अपने प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं, तो लिखते हैं कि वो किसी कन्या को ग्रहण करते तो वो सामने वाला का भी पीढ़ी का 7 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। देखो तो भक्त बनने में क्या नुकसानी है, और अभक्त बनेंगे तो खुद का भी कल्याण नहीं होगा, उसके माता पिता का भी कल्याण नहीं होगा, और वो सामने जो पत्नी ग्रहण करेगी उसका भी कल्याण नहीं होगा। तो महिमा वैष्णव पुत्र की महिमा ये यहाँ बता रहे हैं। महादेव और नारद मुनि का सवाल है, नारद कंसरा देवी। और आगे तो वास्तविक पुत्र कौन है, कौन है वास्तविक पुत्र? तो माता पिता की इच्छा पूरी करे वो वास्तविक पुत्र है। उसको 1 करोड़ या 6 करोड़ की गाड़ी ले दे, 100 करोड़ का बंगला बना दे, वो पुत्र वास्तविक है क्या है? वो तो पुत्र के बराबर है, मैं बोलता हूँ। क्योंकि यहाँ गरुड़ पुराण अध्याय 21 अध्याय श्लोक संख्या 32 भगवान विष्णु और गरुड़ जी का सवाल है। इसमें नाम का जो नरक है उसमें पिता की रक्षा पुत्र करता है, उसी के कारण इस लोक तथा परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। यहाँ लोग नहीं, परलोक में भी उसको पुत्र माना जाता है। इसलिए पुत्र और पुत्र एक ही जगह आता है। तो अगर ये वास्तविक पुत्र नहीं तो पुत्र के बराबर ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संदेश सवाल है। तो इसलिए ये श्लोक है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु जन्म व्याधि के चक्र से निकालने का प्रयास करना चाहिए, ना कि ये अनुभव। तो ये जैसे भक्ति ठाकुर भी बोलते हैं, आज का एजुकेशन क्या है? जड़ विद्या जीव को करे गधा। इतनी डिग्री होने के बाद भी उसको अभी तो सरकारी जॉब भी नहीं मिलती, बराबर। और कहाँ बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी उसको 10,000 की नौकरी करनी पड़ती है। तो उससे अच्छा है कृष्ण भक्त बन जाओ। अगर पालन पोषण करने वाले कौन है? स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण 84 लाख शिवलिंग सबको दे रहे हैं, मनुष्य को भी दे रहे हैं। तो इतना विश्वास होना चाहिए, लेकिन हमको क्या विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी है कृष्ण भावनाओं में, इसलिए हम इधर उधर क्या है, हमारी नैया इधर उधर हो रही है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि बालकों को उत्तम कथा का उपदेश दे। तो हम देखते पहले के जमाने में क्या है, जो हमारे बड़े होते दादा दादी बराबर, तो पहले के जमाने में क्या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और आध्यात्मिक चर्चा रामायण महाभारत की कथा बच्चों को सुनाते थे। अभी क्या सुनाते हैं? कथा तो चली गई, अभी तो क्या रोएगा तो भी एप्पल 1 लाख का दे देंगे, बच्चा शांत हो जाएगा, है? तो कहाँ जाएगा? और गेम अभी के कोई बोलता है कि हमारा बच्चा इतना स्मार्ट है ना, उसको मोबाइल में सब कुछ आता है जो मेरे को भी नहीं आता है। अच्छा है, लेकिन वो कहाँ जाएगा? उसको पता है वो क्या क्या उसमें देखता होगा, पता नहीं आपको। तो उसकी चेतना का अभी से विकास नहीं होगा, अच्छी जगह नहीं लगेगी तो
क्या होगा उसका? क्या कल होके वो बड़ा गुंडा बन गया तो आपकी क्या है उनका तो क्या कर देगा? नाम रोशन करेगा ना। एक है ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज, उसने भी अभी भी उसका इतिहास में नाम आ रहा है ना, उनका क्या किया है? उद्धार किया है। और ये अगर कोई गुंडा बन गया तो उसका उनका नाम आएगा असुर। ये असुर होते हुए भी उसका पिता फिर भी उसका नाम अभी लिया जा रहा है ना। तो ऐसा बच्चा बनेगा तो क्या काम था? आपको क्या है? वो तो खुद जाएगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे से, वो खुद जाएगा और आपको साथ में सबको लेके जाएगा। तो माता पिता पिया में थोड़ा पढ़ने का प्रयास, ज्ञान विज्ञान के जानने वाले बाला जी बोले कि यदि मनुष्य को बाल्यावस्था से ही उत्तम कथा को सुने तो उसकी समस्त अवस्था बिना उद्वेग किए ही सुख के साथ व्यतीत हो सकती है। अर्थात बालकपन से प्रथम शिक्षा देने वाले माता पिता है। तो हम कहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे गुरु कौन है? माता पिता है। जैसे तो सबके आदि गुरु तो कौन है? कृष्ण है। उसको वह अवश्य ही उनको यह अवश्य ही कर्तव्य है कि जो अपने अपने बालकों को ऐसी उत्तम कथा का उपदेश करे, क्योंकि जिनकी बाल्यावस्था में ऐसी हुई है तो उसकी शेष अवस्था भी अच्छी होगी। सारांश यह है कि उत्तम कथा मन की अनेक प्रकार की व्याधियों की दूर करने वाली एक दिव्य औषधि है। मन में जितने प्रकार के रोग हैं, कुसंगति या अज्ञान ही उनके बीच में प्रधान है। नियम के साथ सत्कथा को सुनना और उसके विचार से मन में किसी प्रकार की कुसंस्कार स्थान नहीं पा सकता। आदि पुराण अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 जाबाली मुनि और पुष्पपंची ऋषि सवाल किए, उसमें बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं जैसा श्रम जैसा रंग। और आपको बचपन में जैसी ट्रेनिंग दी है, अगर बचपन में आपने उसको पिस्तौल दे दी है तो वो एक दिन पक्का है, जब उसके माता पिता को एक दिन उड़ाएगा और बाजू वाले को भी उड़ाएगा। होता है ना ऐसा? अगर उसके आपने पहले से गीता रामायण या माला थमा दी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या करेगा? हरिनाम करेगा ना। तो संग का भी वो बचपन से ही है, तो वो कर्तव्य पर माता पिता का है कि क्या करना चाहिए। बिना देखते ही नहीं तो अनेक प्रकार मन में जितने प्रकार के रोग हैं, कुसंगति या अज्ञान उनके बीच में प्रधान है। तो बचपन से इसको ऐसा बनाए तो आपको फिर चिंता नहीं होगी। आपका पिछला जन्म यानी अगला जीवन भी अच्छा बुरा हो जाएगा तो भी आपका अच्छा जीवन होगा, और पुत्र का भी अच्छा जीवन होगा। भले वो 4 आश्रम में ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बने, अगर व्रत भी तो हम देखते हैं कि अगर जिसने अच्छी ट्रेनिंग ली है, ब्रह्मचारी व्रत वानप्रस्थ और फिर संन्यास होता है। अगर जिसने अच्छी ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग ली है वो अच्छा ग्रस्त बन सकता है, और अच्छा ग्रस्त हो आगे जाके वानप्रस्थ भी ले सकता है, संन्यास भी ले सकता है। अगर उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिले तो क्या करेगा वो? ट्रेनिंग जरूरी है बचपन से, चाहे चलो वो आप उसको ब्रह्मचारी बनाओ ना बनाओ बात की बात है, और उसकी वो बच्चे की भी इच्छा थोड़ी होती है। अगर बन जाए तो वो गोल्डन चांस है, गोल्डन है, उसके भी ऊपर और गोल्डन चांस है।
ताकि उसका तो जीवन सुधरेगा और आपकी भी उन्नति होगी। चाहे पुराना हमारा जैसा भक्त बन जाए तो आपका तो ये जन्म में वैकुंठ गमन हो जाएगा। तो ये बार बार ये कुत्ता बिल्ली सुबह करने की जरूरत नहीं है। ये बन के भी कोई फायदा नहीं है। फायदा है कुत्ता बन के क्या क्या करेंगे हैं? मनुष्य जन्म में भी हमारे दुश्मन होते हैं। कुत्ते में भी एक दूसरे झगड़ते हैं। तो ऐसी जिंदगी क्या काम है? तो इसलिए क्या है, पहले से क्या हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो हमारे घर में छोटा। ऐसा नहीं कि पुरुष को स्त्रियों को भी क्या है, लेकिन अभी तो क्या जमाना है समान अधिकार, तो समान अधिकार नहीं चलेगा। ताकि दोनों की विचारसरणी अलग है, शरीर अलग भगवान ने दिया है, तो कैसे समान अधिकार? भगवान ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। भले आजकल की स्त्रियाँ पैंट शर्ट पहनने से पुरुष नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, कितना भी करें। उसका जो भगवान ने जो शरीर दिया है, कुत्ते के शरीर में अब क्या करोगे? भोगोगे कि किसी को प्यार करोगे? हम भी देखते हैं कहीं कोई अलग दूसरा आ जाते तो कुत्ता क्या करता है? वो गधे के शरीर में क्या करेगा? कि ओची करेगा कि हरे कृष्ण नहीं बोलेगा? बोलेगा। सूअर के शरीर में वो क्या, उसको आप क्या दोगे? सोने की प्लेट में अगर इसको बुलेट दोगे तो वो खाएगा? नहीं खाएगा। उसको तो इसका क्या करोगे? उसको पहले हम लोग में वो प्रैक्टिस दी है कि आपकी फेवरेट डिश है विष्ठा, मल है, तो उसको वही देंगे तो वो अच्छा लगेगा। अब उसको गुलाब जामुन देंगे तो नहीं। तो इसलिए भगवान ने 84 लाख चुनी है, तो सबका एक पर्टिकुलर शरीर का रचना किया है। तो आप भगवान से विरुद्ध हो रहे हैं तो कैसे चलेगा ये गाड़ी? ये कलयुग का तो लक्षण है, आएगा। लेकिन अगर उसमें कमी किसकी है? उसके माता पिता की। क्योंकि पहले से संस्कार नहीं दिए और स्वतंत्रता दिए। स्वतंत्रता देने से क्या होता है? उसको ही अंजाम भोगना पड़ेगा। अभी क्या देखते हैं, अभी कोई शादी करते सक्सेस तो होता नहीं, या फिर लूटने वाली मौत आ जाती है। शादी करते हैं और चूना लगा के चली जाती है। शादी में 50 लाख का खर्चा किया, फिर बोलती है भी साथ में नहीं रहना है, और मेरे को 50 लाख का खर्चा किया और 5 करोड़ मांगेगी या 10 करोड़ मांगेगी। अभी वो कोई क्रिकेटर का हुआ था ना, पता नहीं, हमें तो समाचार नहीं थे, लेकिन ऐसे कभी कभी कोई भक्त लोग बात करते तो कानों में श्रुति धर तो नहीं, लेकिन ऐसे उठ जाते तो ये क्या काम था? स्त्री भी चरित्रवान नहीं है, पुरुष भी चरित्रवान नहीं है, ताकि उसको पहले ट्रेनिंग के लिए मिले नहीं। यहाँ इसलिए कहते हैं कि पहले से बचपन से उसको क्या देना चाहिए? कृष्ण भावना का संस्कार देना चाहिए, तो ही बच पाएगी। नहीं तो ये तो कलयुग अभी और आगे वो जाने वाला है, इससे भी खराब समय आने वाला है। लेकिन हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, कलो नाचते 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 गति रखिए था। कोई और उपाय नहीं है, कोई नहीं। कितना भी कोई प्रयास कर ले, चाहे हिमालय में जाके 100 साल भी तपस्या कर ले, फिर भी कोई नहीं, उसकी गति नहीं होगी। चलो उसको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कोई सांस रोकते तो जीवन बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम कैसे जाएंगे? हरिनाम तो लिया नहीं, भगवान की सेवा तो की नहीं है, तो क्या होगा?
क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हमको उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान में जितनी शक्ति उसके नाम में भी उतनी शक्ति है ना। शिक्षा में क्या कहते हैं? नाम नाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित स्मरणेन काल एतागति तो कृपा भगवान ममापि दुर्देव दृष्टि हम शिक्षा गाते तो अप्लाई के जीवन में है हमारा। भगवान ने देखो ने पूतना को नहीं मारा, कितने महीने के थे? इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया 6 महीने का है, 3 महीने के ऐसे। तो इतनी शक्ति, तो नाम में कितनी शक्ति होगी? तो हम देखते हैं जब राम ने भी सेतु बना तो फिर बड़े बड़े पत्थर पे क्या लिख दिया? राम, तो क्या हो गए? पत्थर तैरने लगे ना। राम के बिना किसी ने डाला तो वो क्या होगा? डूब गए। तो देखो ये नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन हमको क्या है? द्वारकाधीश के ऊपर विश्वास नहीं है। द्वारकाधीश वही कृष्ण है। ये विश्वास का अभाव है, हमें बहुत कमी है, इसलिए ये हम क्या है चक्कर में चलते रहते हैं। यहाँ एक दूसरा है ब्रह्मवेद पुराण पूर्व भाग ब्रह्मखंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 61। सुत गोस्वामी ने पुत्र सोति मुनीश्वर का सवाल है, उसमें कहते हैं वे गुरु भाई पिता स्वामी निंदनीय है जो कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं करता। वे गुरु भाई पिता स्वामी और पुत्र निंदनीय जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति प्रदान करने में असमर्थ है, वो भी निंदनीय है। कलयुग में इसके उपाय नहीं है, ताकि आपको भगवान के धाम जाने। चलो देवी देवता है वो भी क्या है? वैष्णव और वैष्णवी, हम उसको नेगलेक्ट नहीं करते। वो भी क्या है? उसको भी हम मंदिर में जाते तो प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो भी वैष्णव है, लेकिन वो क्या है? आपको ये जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल पाएंगे। देवी देवता कृष्ण के अधीन है। आपका अगर नरेंद्र मोदी से पहचाने, आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर आमदार खासदार की क्या जरूरत आपको है? और ये क्या नगर सेवक की क्या जरूरत? आपका काम ऐसे चुटकी में हो जाएगा ना। जिसकी ऊपर तक पहुंच नहीं उसको क्या है? वाया मीडिया जाना पड़ेगा, खासदार को अर्जी देनी पड़ेगी, ऊपर देनी पड़ेगी। पर आपके पास साथ पूरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो फिर क्यों वाया मीडिया जाना है? अगर कृष्ण के साथ सीधा संपर्क है तो फिर है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करना चाहिए? किसके साथ कांटेक्ट करना चाहिए? है? अभी कल से नवरात्र है, उसकी भी उपासना नाने बोलते हैं, लेकिन जो भगवद गीता में भी है श्लोक कि जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो देवी देवता को भजते हैं। तो उसने बुद्धि का विकास नहीं किया। भगवद गीता में पढ़ेंगे, साधु संत करेंगे तो सही बात, लेकिन वो भी फल देने में सक्षम नहीं है। जब तक कृष्ण सेंशन नहीं करेगा तब तक आपको कोई वर नहीं मिल सकेगा। देखो ने हिरण्यकशिपु ने क्या माना, तो हम देखते ब्रह्मा जी ने उसको नहीं दिया, वो सक्षम थे, फिर भी वो क्या बोले थे? मैं भी अमर हूँ तो आपको कैसे अमर बनाऊं? फिर भी हिरण्यकशिपु ने कितनी चतुराई से सब कुछ मांगा, लेकिन फिर भी उसको हम देखते मरना पड़ा। तो दूसरी ओर
विभीषण को वरदान दिया। तो कृष्ण सर्वगुण संपन्न है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं प्रदान करने वाले गुरु पिता सखा राजा निंदा के पात्र है। इसमें राजा भी आ गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये ब्रह्मवेद पुराण शुरू होगा। ब्रह्मंड अध्याय 11 श्लोक संख्या 38। सुत गोस्वामी के पुत्र सोती मुनि शौनक ऋषि समान है, जो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख रहने की बुद्धि नहीं प्रदान करता, वो गुरु पिता पुत्र तथा राजा या पशु आदि कोई भी हो निंदा के पात्र है। यहाँ क्या माता पिता ने बोला है, राजा भी तो अभी कलयुग तो राजा क्या है, भागवत में पहले से वर्णन कर दिया है। तो जो कह रहा क्या है, अच्छे बहुत अच्छे हैं, सबका साथ सबका विकास। कहाँ डायरेक्ट नरक की वो अभी फ्लाइट में कितने मर गए हैं, 252 लोग ने। एक इससे भी ज्यादा बड़ी फ्लाइट बना के सबको नरक की ओर धकेल रहे हैं। सबका साथ सबका आगे अभी देखो, इसलिए तो स्वर्ग के लोग हैं, इंद्र चंद्र वरुण सभी लोग कलयुग में कहते हैं, प्रार्थना करते कि हमको कलयुग में जन्म दो ताकि हमारा भी उद्धार होगा। कि कलयुग में स्वर्ग आदि में वो जगह खाली होती है, इंद्र पूरा फ्री देता है, नरक ज्यादा भरा हुआ रहता है। तो इसलिए ये देवी देवता भी कहते हैं कि हमको कलयुग में जन्म दो ताकि संकीर्तन यज्ञ से हमारा भी उद्धार हो। अब तो बेचारा फ्री है, कुछ काम नहीं है। यमराज इतना बिजी है, उसको अगर 24 घंटे की जगह एक दिन में 48 घंटा 39 घंटा दे देना तो भी इतना व्यस्त रहेगा, इतना काम है। अरे रोज कितनी सारी फ्लाइट जा रही है। हम स्वर्गवास रखते हैं हम लोग, लेकिन क्या सही में सब लोग स्वर्गवास जाते हैं? आगे कभी कभी मृत्यु कैसे होती है पता है, मेरा भी अनुभव है। हॉस्पिटल में चिल्लाते ऐसे वैसे, कभी कभी कोई साथ में भी नहीं रहता। तो ये तो देखी है मृत्यु के सामने कैसी हुई है। भक्तों के सामने कीर्तन हो रहा था, कभी जीत गया है तो मान जाए, वो भी एकादशी के लिए वो तो पक्का है, इसमें भी संदेह सब नहीं करना चाहिए। भगवान के धाम ही आत्मा गई है। हॉस्पिटल में वृंदावन का भी है, लोग वृंदावन रहते हैं तो वृंदावन से क्या है, दिल्ली जाते हैं और हॉस्पिटल में मरते हैं। वृंदावन धाम है, वहीं पर कुछ भी हो जाए, ये जाना ही नहीं चाहिए। पर कम से कम धाम में मरने का भी कुछ फायदा होता है, लेकिन क्या घर वाले ले जाते नहीं तो इसको। हरे कृष्ण। तुम्हें क्या करना चाहिए? साधु संग सर्व सिद्धि कहे, नव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर शुद्ध भक्तों का थोड़ा सा भी संग हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्म से बार बार ये हमको जन्म मृत्यु के चक्र में आवागमन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग किए बिना नहीं होगा। कोई बोला मैं अकेला भक्ति कर लूँगा, तो द्वारकाधीश के पास एक बार आके वो मेरी सब देख लेना है। द्वारकाधीश हमारे बाप का नौकर या हमारा नौकर नहीं है, हम उनके दास करना चाहिए। हमको क्या सिखाते? दास दास दासानुदास। अगर भगवान को आप क्या है नौकर बनाना चाहिए तो वो कभी नौकर नहीं करेंगे, वो बोझ है, हमेशा बोझ ही करेंगे। 33 करोड़ देवी देवता उनके अधीन है।
उनके इशारों पे सूर्य चंद्र जैसे वो उनके आते हैं तो सब उनके इशारे पे चलते हैं। तो बोझ तो अल्टीमेट एक ही हमेशा बोझ एक ही रहता है, दो बोझ नहीं होते। देखो घर में भी बड़ी एक होता है तो उसका ही चलता है, अगर दो का चलने लगा नहीं तो फिर क्या होता है, महाभारत का युद्ध होता है घर में। सही है, सबका एक्सपीरियंस होगा। दो लोगों का जब जैसे दो लोग जान हो गए वहाँ झगड़ा तो होने वाला है, इसमें दो लोग बोले कि मेरा चले हमें बोझ तो गई काम गई गैस पानी में, ऐसा हो जाता है। ये कहता हूँ वास्तविक गुरु पिता और बंधु कौन है, तो ये ब्रह्म पुराण पूर्व भाग ब्रह्मखंड अध्याय 23 श्लोक संख्या 17 से 19 में नारद मुनि ब्रह्मा जी से सवाल करते हैं, जो भगवान कृष्ण के चरण कमल में उन्हें दृढ़ भक्ति उत्पन्न कराए वही पिता गुरु बंधु पुत्र और अधीश्वर है। यदि बालक अज्ञानवश पर्शन मार्ग में जाता है तो करुणा निधान पिता उसे उस मार्ग से लौटाता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को अन्य विषय में प्रवृत्त कराने वाला पिता कुत्सित पिता होता है। यानी अगर कोई गिर मार्ग पे चला भी गया तो उसको सही मार्ग पे लाना क्या है, पिता का कर्तव्य है। वो भी नहीं आता तो यहाँ क्या बोला है, तो पिता नहीं, कुत्सित पिता है वो। हो गए, किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो हरे कृष्ण बोलो, इसलिए तो हम कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो आज का प्रसाद